गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्लास थर्ड में साइंस सब्जेक्ट में जो है हमारा लेसन नंबर 9 कंप्लीट हो गया था। अब हम लेसन नंबर 10 करेंगे जिसका नेम है मैटर। ठीक है, मैटर का मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, मैटर मीन्स होता है पदार्थ, यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु, इसको डायरेक्ट अगर हम शॉर्टकट में समझें कि मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु जो कि क्या करती है, जो कि अपनी जगह घेरती है या जो स्थान घेरती है, वो सब होती है मैटर। यानी कि वो हर एक चीज़ जो पदार्थ, यानी कि जैसे कि ये आपके सामने ये पेन है, ये पेन देखिए, ये पेन जगह घेरता है। ठीक है, अब अपना स्थान लेता है, तो ये भी क्या हो गया, एक पदार्थ। ये बुक हो गई। ठीक है, ये बुक भी अपनी जगह घेरती है, स्थान घेरती है, तो ये भी क्या हो गई, मैटर। ठीक है, यानी कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या आ गई, जैसे कि एवरीथिंग अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, जैसे कि एयर, वाटर, ईटीसी इज़ मैटर, यानी कि हवा, पानी, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ है, ये मैटर है। ठीक है, मैटर इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब मैटर जो है पदार्थ में वो जीवित वस्तुएं भी हो सकती है और निर्जीव वस्तुएं भी उसमें हो सकती हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर पर आते हैं, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। अब पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें याद रखना। मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फ्रॉम, मैटर जो है उसकी 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले आता है सॉलिड। ठीक है, अब सॉलिड जो पदार्थ होता है या सॉलिड चीज़ें होती है, उसमें कौन कौन सी वस्तुएं आती है, यानी कि वह सारी वस्तुएं जो कि ठोस होती है, कठोर होती है या मजबूत होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो हमारी सॉलिड में आती है। एनीथिंग दैट हैज़ डिफाइनेट शेप एंड साइज इज नोन एज सॉलिड, यानी कि वह सभी वस्तुएं जिनका आकृति और आकार को हम या जिनकी आकृति और आकार हमें पता होता है, वो सारी चीज़ें सॉलिड होती हैं। ठीक है, इट कैन नाइदर चेंज इट्स शेप फ्रॉम कैन फॉलो, यानी कि इसका आकार जो है बड़ी मुश्किल से बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि सॉलिड चीज़ें में पेन हो गया, पेंसिल हो गई, बुक, टॉयज़, खिलौने, ETC आर सॉलिड, ये सभी जो है सॉलिड चीज़ें होती है, यानी कि कठोर, ठोस या मजबूत चीज़ें होती हैं। इसके अलावा सॉलिड चीज़ों की बात करें तो जैसे पत्थर हो गया, डोर हो गए, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि मजबूत है, ठोस है। ठीक है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते या तोड़ सकते हैं तो बड़ी मुश्किल से तोड़ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी सॉलिड में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे लिक्विड पर। ठीक है, देखिए लिक्विड को अगर हम डायरेक्टली समझें तो लिक्विड का मतलब वो होता है, यानी कि ऐसा पदार्थ या ऐसी चीज़ जो ज़मीन पर या कहीं पर भी बहती हो, या ऐसी पतली चीज़ें जो बह के निकल जाती हो, जैसे कि, तो ऐसा कौन हो सकता है, या तो हो सकता है मिल्क या वाटर या फिर कोई भी जूस। तो ये सारी तीनों चीज़ें ये काई में आ जाएगी, ये आ जाएगी लिक्विड में। ठीक है, यानी कि पतली चीज़ें या द्रव्य पदार्थ। ठीक है, तो ये सब हमारी क्या हो जाएगी, लिक्विड, जिसको हम किसी भी कंटेनर में या किसी भी गिलास में, किसी भी डिब्बे में भर सकते हैं। अब हम आते हैं गैस पर। ठीक है, देखिए इट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गैस में ये है, इट कैन नॉट बी सीन, यानी कि हम जो है गैस को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इट फील ऑल अवेलेबल, इस पर सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं कि उसने इतनी जगह घेर रखी है। ठीक है, यानी कि हम उसको देख नहीं सकते। आवर एटमॉस्फेयर कॉन्सिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसें, हमारे वायुमंडल में जो है अलग अलग प्रकार की गैसें मौजूद हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो गैस सिलेंडर होता है उसमें भी गैस भरी होती है, या फिर जो कोई भी बलून होता है उसमें गैस भरी होती है, या ट्यूब टायर जो होते हैं उसमें गैस भरी होती है, तो ये गैस होती है। ठीक है, तो गैस का आप सबको मालूम ही है। देखिए यहाँ लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि जैसे जूस है, अब जूस आपको यहाँ पे लिखना है कि जूस सॉलिड में आता है,
लिक्विड में आता है या गैस में आता है, ठीक है। जैसे मैंगो है तो मैंगो सॉलिड में आता है, लिक्विड में आता है या फिर गैस में आता है। इसी प्रकार से स्टीम का मतलब होता है भाप, तो भाप सॉलिड में आती है, लिक्विड में आती है या गैस में आती है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे चीज़ें फिलअप करनी है। फिर आता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो बदलती भी रहती हैं, ठीक है। अब किस प्रकार से बदलती हैं पदार्थ की अवस्थाएं, सबसे पहले यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट दिया है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सॉलिड यानी कि आइस बर्फ होता है वो भी ठोस होता है, मजबूत होता है, तो वो भी काई में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। तो इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग, ठीक है। यानी कि जो बर्फ होता है वो सॉलिड होता है। अब वो क्या होता है कि अगर हम उसको पिघलाते हैं तो वो पानी में वाटर में चेंज हो जाता है। तो ये प्रक्रिया यानी कि बर्फ से पानी में चेंज होने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, वो मेल्टिंग कहलाती है। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड, ठीक है। लिक्विड में वाटर आ गया इनटू सॉलिड आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब वह प्रक्रिया जिसमें पानी जो होता है वो लिक्विड होता है, तो वह प्रक्रिया जिसमें पानी जो है वो बर्फ़ में बदल जाता है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो प्रक्रिया फ्रीजिंग कहलाती है। उसके बाद थर्ड आते हैं द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड, यानी कि अब यहाँ पे पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो अब इनटू गैस स्टीम इज कॉल्ड इवापोरेशन, ठीक है। यानी कि वह प्रक्रिया या वह प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो भाप में बदल जाता है, यानी कि गैस में बदल जाता है। तो ये प्रोसेस हो जाती है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की, तो ये प्रक्रिया जो है वो इवापोरेशन कहलाती है, ठीक है। फिर आते हैं हम नंबर 4 पर, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस स्टीम इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें जो गैस होता है या जो भाप होती है वो गैस के रूप में होती है, तो वो भाप जो होती है वो पानी में बदल जाती है, तो ये प्रक्रिया कंडेंसेशन कहलाती है। यानी कि किसी पदार्थ में जब हम पानी को गर्म करते हैं और उसके ऊपर ढक्कन को ढक के रखते हैं, तो वहाँ पे जो भाप निकलती है, तो जब उसके ऊपर ढक्कन होता है तो वो भाप वापस से क्या होती है, पानी में टपक टपक के बूंदों के रूप में फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर जो बारिश होती है, जैसे कि गर्मी के दिनों में जो पानी होता है वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है और वापस से फिर बरसात के दिनों में वही पानी नीचे गिरता है, तो ये प्रक्रिया जो है वो प्रोसेस जो है कंडेंसेशन कहलाती है, ठीक है। तो अब ये लेसन की जो एक्टिविटी है वो हम कल से फिलअप करेंगे। थैंक यू।